हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैच 2510 पर। तो क्लास 11 में हमने प्रश्नावली 3 के एन में क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए क्या पूछ रहा है। कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन साइन सी। मतलब ये प्रूव करना है, यानी ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी में। चूंकि हमको पता क्या है, ध्यान रखना। देखो जैसे ये त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम मानते हैं ये ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको सॉरी, देखो भाई, क्योंकि हमको पता क्या है, ध्यान दो। चूंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, ध्यान रखना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अगर कहीं मिस्टेक हुआ है लिख रहे हिंदी तो आप सुन रहे हो। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमको पता है, तो इसलिए यानी क्या हो जाएगा, यानी अगर हम a और प्लस b जोड़ेंगे तो c से क्या हो जाएगा, बड़ा। a प्लस बी माने a और b को अगर जोड़ देंगे तो ये जो भुजा c है इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि एक तो हमको सूत्र पता है, क्या पता है, हम जानते हैं क्या कि साइन a बटे a बराबर क्या होता है, बताओ, साइन b बटे b बराबर हमको पता है कि साइन c बटे c। ये पता है कि नहीं। हम मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं क्या, माना हम इसको मान लेते हैं k के बराबर है। तो आप बताओ साइन a बराबर क्या आ जाएगा, ऐसे मान लो आप। ठीक है ना, साइन a बराबर जब a का गुणा k में करोगे तो a k आ जाएगा। ऐसे b बराबर क्या आ जाएगा, साइन b बराबर आ जाएगा क्या, b k। और ऐसे यहां पे गुणा कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, साइन c बराबर क्या आ जाएगा, k। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये ध्यान दो, हमने बी के और यहाँ सी के आ जाएगा। मतलब हमने कुछ नहीं किया, जो ये सूत्र तो पता ही है, हमने यहाँ मान लिया के। अब ध्यान दो, इसको मान लेते हैं समीकरण, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे हम तो गुण क्या कर सकते हैं, यहाँ पे के का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। क्यों, चूंकि यहाँ पे देखेंगे के ए बी ए, यहाँ ए का मान तो रख नहीं सकते, इसलिए ए के आएगा। ठीक है ना, यहाँ बी के और यहाँ सी के। तो हम कुछ नहीं करना है, देखो हमको करना क्या है, समीकरण एक में क्या करोगे, के का गुणा करने पर तो जब हम गुणा करेंगे, आ जाओ यहां बता देते हैं। तो जब गुणा करोगे इसमें, अरे भाई गुणा कर सकते, ये दोनों पक्ष है, ये ध्यान रखना, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला पक्ष है, बस बीच में बड़ा लगा है, ध्यान रखना। जब गुणा करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा आपका, ए के, और ऐसे आ जाएगा बी के इज ग्रेटर देन आ जाएगा सी के, या के सी। ठीक है, चलो लिख दे रहा हूं सी के। समझ में आया कि नहीं आया भाई। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये हम कंडीशन जानते हैं, ये सूत्र जानते हैं, हमने मान लिया कि अब साइन ए बराबर तेरिया गुणा कर लिया, ऐसे बी बराबर भी तेरिया गुणा कर लिया और सी बराबर भी तेरिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे तो ए के बी के सी के है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के का गुणा कर लिए। तो जब गुणा करें, अब देखो ए के का मान क्या है, देखो साइन ए है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन ए। और बी के का मान देखो क्या है, साइन बी, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, साइन बी इज ग्रेटर देन, और सी का मान आपका क्या है, आपका साइन सी। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। हाँ, जिनको कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पता है तो वो तो प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। समझ पाएंगे नहीं, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है ना, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिएगा। क्या है इसमें क्वेश्चन में कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए अनुपाते बी बराबर कड़ी 3 अनुपाते कड़ी में 2 है, तथा उसके कोण समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कोण ए का मान 75 डिग्री है। अब ध्यान दो, कोण ए बी सी मतलब कि जो कोण है वो समांतर श्रेणी है, यानी हमको पता नहीं है। तो जैसे देखो कोण ए ये दिया है, कोण ए, कोण बी, कोण सी किस क्रम में है भैया, आपका समांतर श्रेणी में
है, यानी ये एपी में है। ठीक है, ये क्लास 10 में चल भी रहा है, आप सबको पता भी है। ठीक है ना, ए बी सी ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का सीधा एक ही रूल होता है, ध्यान रखना, क्या, जो बीच वाला होता है इसका 2 गुना इन दोनों के योगफल क्या होता है, बराबर, यानी ए प्लस सी। ये समांतर श्रेणी का रूल होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं पता तो इसको याद कर लो कि बीच वाले का दुगुना और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, किनारे किनारे वाला को। तो ये होता है समांतर श्रेणी का रूल। अच्छा, अब हमको पता है त्रिभुज एबीसी है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, माने कोण बी, कोण सी और प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। माने कोण ए, कोण बी, कोण सी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये बताओ आप, जहां ए और सी है, सिर्फ ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, जहां ए और सी है उसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोण बी, यानी ए और सी को हटा के, अरे भाई दोनों साथ में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे? अरे भाई देखो, इसको ऐसे बना दे रहे हैं, कोण ए कोण सी और प्लस प्लस और क्या लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कितना, 180 डिग्री। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बताओ, इसको हटा के लिख देंगे 2 कोण बी, चूंकि इतना बराबर 2 कोण बी है, और प्लस क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो भाई ये जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 3 कोण बी बराबर कितना, 180 डिग्री। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये काट दो, तो भाई कोण बी बराबर कितना आ गया, कोण बी बराबर आ गया कितना, 60 डिग्री। कोण बी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, ए अनुपाते बी का दिया है और कोण बी आ गया। अब बताओ, कोण बी आया, यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया है, तो कैसे सूत्र लगाओगे? अगर नहीं पता तो सुनो ध्यान से। अब कोण बी आ गया है और यहाँ पे ए और बी का अनुपात दिया है, तो हमको कुछ फार्मूले पता है। क्या पता है? देखो, हमको चूंकि ये पता है क्या, साइन ए बटे में क्या होता है, ए बराबर ऐसे साइन बी बटे बी बराबर ऐसे क्या होता है, साइन सी बटे सी। समझ गए कि नहीं? अच्छा, इसमें ए और बी पर ध्यान से, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या, यहाँ पे बी और सी दिया था, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको देखा तो भाई हमने कहा इसको चेंज कर दे। तो बताओ, हमको तब बी और सी पता है, केवल बी और सी वाला लेंगे। साइन बी की वैल्यू 60 डिग्री और बी का मान हम क्या कर लेंगे, निकालेंगे, तिरे गुणा करें, कर्ण 3 बटे कर्णी में 2 सी, ऐसे यहाँ पे कर्ण 3 बटे कर्णी 2 सी हो जाएगा और सी का मान सी हो जाएगा। तो सी सी कैंसिल, और साइन 60 का मान हमको पता है क्या, कर्णी 3 बटे 2, और ध्यान दो ये उलट जाएगा ऊपर, यानी आ जाएगा कर्णी में 2 बटे क्या आ जाएगा, कर्णी में 3, और बराबर केवल बचेगा साइन सी। अब बताओ तो क्या होगा, कर्णी 3 कैंसिल, और जब ये इससे काटोगे तो आ जाएगा 1 बटे क्या आ जाएगा, कर्णी में 2 बराबर आपका आ जाएगा साइन सी। बताओ ये साइन सी है, छोड़ दो। ये बताओ कितने का होता है साइन? ये आप कहोगे सर ये साइन 45 डिग्री का मान होता है, बिल्कुल सही बात आपने कहा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, साइन सी। तो बताओ सी का मान क्या निकल के आया, 45 डिग्री। तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों में कौन कौन आया, कोण बी आ गया और कोण सी आ गया। तो अब आप ही डिसाइड करो कि कोण ए क्या आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का ऊपर पता है, तो इसी में से रख के निकाल नहीं सकते। बताओ, कोण ए प्लस कोण बी कितना है, 60 डिग्री आया है, देख लो, कोण बी कितना आया, 60, और प्लस कोण सी कितना आया है, 45, और बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर 180 और माइनस ये दोनों जोड़ करके ले जाओ उस तरफ 75 करो, थोड़ा दिख कम रहा होगा, लेकिन ये मार्कर यूज कर दे रहे हैं, ठीक। तो माइनस जब यूज करेंगे भाई क्या आ जाएगा, 5 6 4 10, माने ये आपका जाए 105। तो बताओ कोण ए बराबर कितना आ जाए, घटा दोगे 75 डिग्री। तो बताओ यही प्रूफ करना था कि नहीं? तो ये आपका हो गया प्रूफ, माने कोण ए यही लाना था 75 डिग्री, आपका आ गया। कैसे आया ये पहले शुरू से इसको फिर से एक बार देख लेना, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लिखिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, ठीक है। कहा है क्या, किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 4 5 और 6 है, तो सिद्ध कीजिए कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का दोगुना है। माने ये प्रूव करना है। देखिए बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, भुजाएं दे रखा है, माने ए बराबर मान लेते हैं 4 है, बी बराबर कितना है 5 दिया है, और सी बराबर मान लेते हैं क्या दिया है 6। ऐसे हमने ए बी सी हमने मान लिया। अब बताओ आपको प्रूफ, देखो बताएंगे नहीं, आप खुद ही लगा सकते हो। काश ए निकाल लेना, ऐसे आप क्या निकाल लोगे, काश बी निकाल लेना, फिर ऐसे आप क्या निकाल लेना, काश सी। यानी सब फार्मूला पता है क्या, जब ए रहता है तो पहले आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बाद में ए स्क्वायर और इन दोनों का गुणा करके 2bc। ऐसे जब बी है तो पहले क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, फिर यही बी स्क्वायर घटा देंगे जो यहाँ दिया रहता है और इसी का 2 गुना गुणा कर देंगे 2ca। समझ नहीं, ये सब सूत्र लगा लेना है। ऐसे यहाँ पे भी लगा लोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान क्या 2ab। और ये सब याद करने का तरीका भी बता देता कैसे। ए बी सी निकाल लोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जो वो कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण का दुगुना है, इसमें कौन सबसे बड़ा आएगा कौन सबसे छोटा आएगा, ये सब मान रख दो। रखने के बाद जो मान आएगा कोण का वो सब हल कर लोगे तो पता चल जाएगा कौन कोण दुगुना है कौन नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप खुद ही लगाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। ठीक है, ध्यान दो 14 नंबर क्या है। यदि त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 2 तो त्रिभुज लिख दे रहे हैं ए बी सी में a बराबर 2, b बराबर आपका क्या दे रखा है भाई देख लेते हैं। b बराबर दिया है कड़ी में 6, b बराबर कड़ी में 6 और c बराबर आपका दे रखा है क्या कड़ी में 3 माइनस 1। देखो भैया यही है ना, कड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, तो कोण का मान ज्ञात करना है। तो कोणों का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं है, यह बताने वाले नहीं है। क्यों? अच्छा हाँ, चौथा भी क्वेश्चन ऐसे ही था, सेम ऐसे। माने ए बी सी दिया है, बताओ। अब आपसे पूछ रहा है क्या कोणों, माने देखो कास ए और कास ए बराबर सूत्र हम जानते हैं क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। जो यही ऊपर लगा है यही नीचे लगेगा। फिर भी आ जाओ, इसको मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं एक ठो। ठीक है, क्योंकि क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ कड़ी आ गया है इसलिए घबरा जाओ कुछ लोग। बताओ बी का मान क्या है कड़ी में 6, तो यहाँ लिख लो क्या कड़ी में 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या है सी की वैल्यू क्या है कड़ी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर और बट्टे में क्या हो जाएगा 2b। बी की वैल्यू देखो बी सी है ना, बी की वैल्यू क्या है कड़ी में 6 और इनटू सी की वैल्यू क्या है कड़ी में 3 माइनस 1 है। अब कुछ नहीं करना है, कड़ी 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 6, जब इसका वर्ग करेंगे कड़ी 3 का तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 6 और माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक, और पूरे के बटे में इसको भाई हल करने की जरूरत नहीं, इसको वैसे ही छोड़ दो। और चाहे गुणा करना है तो भाई गुणा कर सकते हैं क्या 6 3 18 माइनस कड़ी में 6, तो इसको पहले वैसे छोड़ देते हैं। 2 कड़ी में 6 लिख लेते हैं और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कड़ी में 3 माइनस 1। क्लियर भाई, सिंपल भाषा में बात करें तो। अब देखो 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10 और 10 में से 4 जाए कितना आएगा बताओ 6, तो क्या आएगा बताओ 6 माइनस क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 3 और बटे क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 6 और ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1। कैसे समझ गए कि नहीं? हमने कहा कड़ी 6 का वर्ग 6, कड़ी 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो 6 3 9 1 10, 10 में 6 जाएगा 4 जाएगा 6 आ जाएगा और माइनस 2 कड़ी में 3। अब आप बताओ यहाँ क्या कॉमन है? जब यहाँ देखोगे 2 कॉमन है तो बचेगा क्या बताओ 3 माइनस क्या आ जाएगा कड़ी में 3 और पूरे के बटे में यहाँ क्या आ जाएगा 2। अगर हम कहें कड़ी में 6 को ऐसे लिख ले, बताओ क्या सही लिख रहा हूँ? कड़ी में 2 गुणित कड़ी में कड़ी 3 गुणित कड़ी में 2 और ब्रैकेट में ये लिख लो क्या कड़ी में 3 माइनस 1। ध्यान समझो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। हमने कहा 6 को कड़ी 3 गुणित कड़ी 2 बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 3 दूनी 6 बाकी है ऐसे। अब देखो 2 से 2 कैंसिल। अभी थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, देखो बहुत कठिन तो नहीं है, मैं पहले बता दिया। अब देखो यहाँ 3 है तो कैसे किया जाएगा, जब कड़ी में 3 का 3 गुणा करोगे 3 और जब कड़ी में 3 का 1 गुणा करोगे क्या आ जाएगा माइनस कड़ी में 3 और यहाँ आ जाएगा कड़ी में 2, तो ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा एट द लास्ट 1 अपान कड़ी में 2। ये क्या आया बताओ कास a। अब बताओ कितने की वैल्यू है ये बताओ, कास 45 डिग्री की वैल्यू है कि नहीं है? कास 45 बराबर होता है नहीं, कास 45 का मान 1 अपान कड़ी में 2, तो बताओ a बराबर क्या निकल के आएगा 45। ऐसे ही जो मैंने 13 नंबर छोड़ा ऐसे ज्ञात कर लेना। और बाकी इसमें और भी है क्या, कास बी कास सी वाला सूत्र लगा करके लगाना, वो आपका काम है। अब मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, क्योंकि सारा काम वही बता दूंगा तो करोगे क्या आप? इसको नोट डाउन करो तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 14 चलता हूं। भाई थोड़ी सी बाजा बज रही होगी, क्षमा चाहेंगे आवाज अगर जा रही होगी तो। चलो यार लाइट थोड़ा सा ना कम ज्यादा हो जा रहा है इसलिए कम दिख रहा होगा, क्षमा चाहेंगे। चूंकि देख लो अभी आपको सही दिख रहा है, नोट डाउन कर लो। अब भाई थोड़ा सा दिख कम रहा था, चूंकि जो है प्रकाश है ना भाई, नेचुरल प्रकाश से दिक्कत होगा ही, उतनी भी
व्यवस्था नहीं है कि भाई यहाँ पे सब प्रॉपर वे से लाइट रहे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। देखेंगे क्या है आपका, पढ़ दे रहे हैं भाई। देखो, यदि a बराबर 2c और b बराबर 3c तो सिद्ध कीजिए काश b बराबर -1। ठीक है, काश b बराबर -1 हमको लाना है, ये हमको पता हो गया। यानी दिया क्या है, पहले ये देखो, a बराबर आपका दिया है 2c और b बराबर आपका दिया है 3c, यही दिया है ना भाई। अब आ जाओ, यहां से हम क्या करते हैं, किसी का भी मान निकाल लेते हैं। एक काम करो, हम c का मान निकाल लें। कैसे, ध्यान समझने की कोशिश करना। आप ये बताओ, इधर 2 का गुणा है तो अगर मैं कहूं क्या आ जाए, a/2 और बराबर क्या आ जाए c, माने c का मान हमने भाई इधर गुणा था 2 का, इधर करके भाग a/2 आ गया। ऐसे बताओ b बराबर 3 इंटू c का मान क्या है बताओ, a/2, यानी b बराबर क्या आ जाएगा 3/2। अब कुछ मत करो, अब कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में बताओ, एक सूत्र आप जानते हैं क्या, क्योंकि काश b बराबर प्रूव करना है तो बताओ हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लेते हैं काश b। अब बताओ काश b, तो काश b बराबर फार्मूला क्या होता है आपको पता है, b है तो a² और प्लस क्या c² और माइनस वही b² घटा देंगे और पूरे बटे में 2ac। अरे भैया काश b बराबर एक फार्मूला होता है नहीं, अभी मैंने लिखा भी था। अब बताओ a स्क्वायर का जो है क्या करोगे, a स्क्वायर का मान ऐसे ही छोड़ दो, आपका a² प्लस c की वैल्यू बताओ क्या है a/2, तो लिखो a/2 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो 3/2 है, तो 3/2 a का होल स्क्वायर और पूरे के बटे में 2a छोड़ दो, लेकिन c की वैल्यू क्या है देखो a/2। बताओ किसी कोई अगर दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पे। अब आ जाओ हम सोल्यूशन करते हैं भाई। a² है छोड़ दो, a का वर्ग करेंगे क्या आएगा a², 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस करीब 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a²। इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन बताइए, 2 से 2 कैंसिल, a का a में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा a²। अब सिर्फ आगे देखो क्या बचेगा, a² सब में ले लो कॉमन। तो बताओ जब a² ले लिए कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस 3 नहीं भैया, क्या बचेगा 1/4 और माइनस 3/4 और पूरे बटे में क्या है आपका a² है, तो a² से a² कैंसिल आउट। अब बस भिन्न की जोड़ की तरह सॉल्व नहीं करोगे, देखो भैया ला सॉल्व कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 × 4 और प्लस 1 और माइनस 3 हल कर दो, तो 4 और 1 5 घटा दो कितना आ जाएगा 2/4, जब काटोगे तो आ जाएगा 1/2। ये क्या आया बताओ काश b बराबर यही आएगा ना भाई, देख लो ठीक। अब आप ध्यान दो, हमने कहा a c सब का मान रख दिया और मैंने हल कर दिया। अच्छा एक मिस्टेक हो गई है, ध्यान दो क्या, 3 का वर्ग हमने लिख दिया है 3, क्या आपको बताओ 3 का वर्ग 3 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ लिख लो क्या 9 और यहाँ भी क्या लिख लो आप 9 लिख लो ठीक। अब आ जाओ हल करते हैं भाई, तभी तो मिस्टेक आया। अब बताओ 4 1 5 घटा दोगे कितना आ जाएगा -4 और बटे 4 कैंसिल आउट कर दोगे -1। यही बताओ प्रूव करना था, तभी मैं सोचा कि गलती कैसे आया, तो ध्यान रखना यहाँ पे मिस्टेक हो गई ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया ठीक। अभी मत उतारो, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, अगर समझाने लायक रहेगा समझा देंगे जिससे आप लगा लो ठीक है। तो आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन, अच्छा बताना पड़ेगा ठीक है, कोई नहीं क्वेश्चन नंबर छोड़ा सोरिए ठीक है। अब आपको हम 16 क्या 17 बता देते हैं ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। अभी 16 बढ़ाई नहीं, 16 हम बता देते हैं। पहले जो भाई इस स्पेस में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम बता देते हैं ठीक है। देखो पेज अब फाट गया, कोई नहीं चलो पेज नहीं बताते हैं क्या है भैया, कौन सा बताएंगे ध्यान दो 17 नंबर। क्यों, क्योंकि जो है 16 नंबर यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए ठीक। चलिए यदि किसी त्रिभुज ABC में a बराबर आपका क्या है x², यही है ना भैया x² -1 और b बराबर क्या दिया है, किसी त्रिभुज में है b बराबर है आपका 2x और प्लस 1 है, और c बराबर क्या है देखिएगा, c बराबर आपका नहीं दिया है लेकिन कोण c बराबर दिया है 120 डिग्री। तो पूछा क्या है देखो, तो भुजा c का मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छी बात है भैया, देखो a का मान दिया है b का मान दिया है और c नहीं पता है, भुजा c पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। अच्छा बताओ क्या आप लगा सकते हो क्या कि cos c डिग्री माने c बराबर सूत्र होता है क्या a² प्लस क्या होता है b² माइनस क्या हो जाएगा
भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी है तो क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर और माइनस क्या 2a बी का लेना, माने इन दोनों का गुणा हो जाता है। आपको समझाया हूं ये फार्मूला कैसे आता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसी में ए का मान आ जाओ यहां पे रख देते हैं, ठीक है। ए का मान, अच्छा सी का मान कितना है 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री माइनस ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपका क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, चूंकि सी की वैल्यू चाहिए ही, इंटू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2x प्लस 1। समझ पाए कि नहीं, यानी ए बी, ये ए का मान ये बी का मान, हमने सब मान रख लिया। अब क्या आपको बीजगणित सॉल्व करना नहीं आता, थोड़ा सा और बता दे रहे, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। एक चीज और, cos 120 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो भी समस्या है। कैसे, देखो 90 प्लस थीटा लिख लोगे, 90 प्लस थीटा माने साइन थीटा और साइन थीटा माने माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस से बटा 2। हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, लेकिन हम आपको समझा भी दिए कैसे आता है, माइनस से बटा 2 आएगा इसका मान, ठीक। अब इसका वर्क करो, जब इसका वर्क करो क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स घाते 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ऐसे जब इसका करोगे क्या आ जाएगा भैया 2 दूनी 4x स्क्वायर, एक का करोगे 1 आएगा और प्लस 2 दूनी 4x और माइनस सी स्क्वायर है, इसको छोड़ दो और बटे में इन दोनों का भी चाहे तो गुणा करना चाहो तो कर दो, ठीक है। तो गुणा कर दोगे तो आपका फायदा ही हो जाएगा भाई, कुछ हो सकता है कट जाए, और नहीं तो ऐसे छोड़ना है तो अभी छोड़ दो। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 1, ठीक। और उसे गुणा कर देते तो फायदा रहता, क्यों, क्योंकि जो है इसका तिरेक इधर गुणा हो जाएगा, आ जाओ जो गुणा ही कर देते, ठीक है, फालतू का समय वेस्ट होगा। तो जब हम गुणा करेंगे भाई ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का जब इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया एक्स क्यूब। अब एक का गुणा जब 2 में करो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। एक का गुणा जब 1 में करेंगे क्या आएगा -1, ठीक है। भाई समझ में आएगा नहीं कैसे गुणा हुआ, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे वैसे ही, ये एक का गुणा करेंगे -2x, ये का। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इसका पूरा तिरेक गुणा हो जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा। थोड़ा सा भाई ये इधर लिख देता हूं, ठीक। तो आ जाएगा आपका 2x क्यूब प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर x घाते 4 है, छोड़ दो भैया 1 2 हो जाएगा, चलो लिख लो, चाहे जैसे लिखो आगे पीछे करके, अभी ऐसे लिखते चलो। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, जब हल करोगे क्या आएगा प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। क्या बचा प्लस 4x और माइनस क्या c स्क्वायर। देखो कुछ कटेगा क्या, क्या कटेगा भाई, सब उठा के इस तरफ फेंको, c स्क्वायर छोड़ करके बाकी सब, यानी ध्यान समझो ये माइनस सी है इधर लाओ तो क्या हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर बराबर बचेगा क्या बताओ, यह घाते 4 बच जाएगा, छोड़ दो। अब बताओ ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ठीक। अब क्या बचेगा स्क्वायर वाला पहले लेके जाओ, ये प्लस में इधर लेके जाओ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही 2x स्क्वायर, माने जो इधर है। अब ये माइनस था इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2x और ये प्लस 4x पहले से है ही, और क्या बचा भाई इस तरफ -1 है और इधर प्लस 2 है, तो हो जाएगा कितना प्लस 2 और प्लस 1। क्लियर, सब समझ में आ गया कि नहीं भाई, पक्षांतर कर लेना, ये काम आपका है। तो c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बताओ x घाते 4 माइनस 2x क्यूब, ये वैसे रहेगा चूंकि ना हल होने वाला है, ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों हल हो जाएगा, 4 2 कितना आ जाएगा 6x और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये यहां तक आ गया, c स्क्वायर की वैल्यू आई, हमसे किसकी वैल्यू पूछा था c की वैल्यू। c की वैल्यू कब निकलेगा जब क्या करोगे c बराबर ये पूरा का पूरा कड़ी में लिख लोगे, क्या x घाते 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस कितना 3। देखो 2 2 का जोड़ा बना करके अगर कॉमन करना चाहो तो देखो कुछ कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5 ही है,
ठीक है, इसका मतलब ये, इसको आप चाहे ऐसे ही छोड़ दो, ये सी की वैल्यू इतना ही होगा। आप चाहो तो इसके आगे सॉल्व कर सकते हो बीजगणित का मेथड लगा करके, ठीक है, ये आपका काम है, आप चाहे सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं यहीं तक आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ, सी की वैल्यू यही हो गया। ठीक, अब इसको पहले नोट डाउन कर लेना। हाँ, अगर फिर भी वैल्यू अगर नहीं आ रहा हो तो मैंने बताया इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, माने कुछ कॉमन लिया जाएगा, कुछ मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लिखो। तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 बताते हैं आपको। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, थोड़ा सा लंबा है जरूर। क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन पहले। एक त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, त्रिभुज की भुजाएं क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आगे देखो, और सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से 90 डिग्री ज्यादा है, माने बड़ा वाला जो कोण होगा छोटे वाले से 90 डिग्री ज्यादा है। ठीक, अब आगे देखो, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाएं कर्ण में 7+1 अनुपात है, कर्ण में 7 अनुपात है, कर्ण में 7-1 ये है। ठीक है, थोड़ा चमक तो नहीं रहा है भाई, देख ले तो, क्योंकि लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो दिक्कत होगा। चलो आ जाओ। तो भाई अब आप ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं क्या, माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या मान लेंगे, समांतर श्रेणी में है, इसलिए हम मान लेते हैं ए माइनस डी मान लेंगे, लेकिन डी की जगह हम बी लिख लेते हैं। अभी आप समझो पहले, अभी ये क्वेश्चन आपको बहुत जरूरत नहीं है कि आपको इसको तुरंत समझ आ जाए, पहले सिर्फ देखने का प्रयास करो। सॉरी, ए प्लस बी, यार गलत लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी इतना है, हमने मान लिया। ठीक, और समांतर श्रेणी का रूल होता है क्या, समझ लो, इन दोनों में सभी का अंतर बराबर होना चाहिए। चाहे देख लो, इसमें जब अंतर करोगे तो बी आएगा, इसमें भी जब अंतर करोगे क्या आएगा, बी आएगा, यानी अंतर बी आएगा, माने सर्वांतर हमने बी, माने आप समझ सकते हो हमने क्या माना है, डी बराबर हमने क्या माना है, बी, ये हमने मान लिया है। ठीक है कि नहीं, ये हमने माना, माने जहां डी रहना चाहिए तो वहां हमने बी मान लिया, इसी मैंने लिख दिया, ये भुजाएं है, यानी समझने का प्रयास करो। जैसे एक मैं त्रिभुज बना दूं तब समझाऊंगा आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ध्यान दो, ए के सामने ए, मैंने ए तो मान लिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने क्या मान लिया है, ए प्लस बी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये भुजा, ये वाली भुजा क्या है, ए प्लस बी है, और ये वाली भुजा मान लेते हैं क्या है, ए माइनस बी। हमने ऐसे अजम्पशन किया है, माने ये भुजा मैंने ए था तो ए आई मान लिया, लेकिन इस भुजा को जबकि बी मानना चाहिए तो हमने ए प्लस बी मान लिया, इसको मान लिया सी। तो इसमें बताओ सबसे छोटा कोण है क्या, अगर इस कोण को नहीं बताता, जैसे ये कोण मान लेते हैं थीटा, ये काम करते हैं माना, पुनः मान लेते हैं क्या, मान लेंगे कोण सी बराबर मान लेते हैं थीटा। तो आप बताओ, जब ये थीटा है और ये कोण आपका दिया क्या है क्वेश्चन में कि जो बड़ा कोण है, ये बताओ सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है, बताओ, ये होगा कि नहीं होगा, माने इसके सामने ये कोण सबसे बड़ा होगा, यानी कोण बी सबसे क्या होगा, बड़ा, और छोटा कोण कौन होगा, सी, यानी सी, इसके 90 जोड़ देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हालांकि मुझे पता है थोड़ा कम समझ में आया, ध्यान समझने का प्रयास करो। हमने इसको मान लिया थीटा, ठीक है, अब समझो, बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए प्लस बी। आप देख लो, अगर ए का मान 5 रखेंगे, यहां रखेंगे 5, यहां रखेंगे 5, यहाँ 5 में जोड़ेंगे तो कुछ ज्यादा आ जाएगा, लेकिन यहाँ 5 में घटा देंगे कम, यानी ये 5 से ये कम आएगा, ये 5 से ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब बड़े भुजा के सामने, आपको पता नहीं तो ये भी दिमाग में पता होना चाहिए, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए सबसे छोटा कोण कौन है, सी, जिसको मान लिया मैंने थीटा, और कोण बी सबसे बड़ा है, और कहा था सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से 90 ज्यादा है। तो देखो 90 ज्यादा है कि नहीं है, जब जोड़ देंगे दोनों आपस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको मैंने मान लिया है थीटा, यानी इसको हम अगर सही से लिखना चाहे तो 90 और प्लस लिख सकते हैं क्या, थीटा, माने सी का मान थीटा, यानी कोण बी बराबर क्या आ गया, ये। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। ध्यान समझते चलो बस, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना, 180 अंश। भाई सी का मान पता हो गया, बी का मान, लेकिन ए का मान नहीं पता, तो ए का मान निकाल लो, ए बराबर कोण बी का मान क्या आया भैया, देखो 90 प्लस थीटा, और प्लस सी का मान थीटा बराबर 180, तो कोण ए बराबर क्या आ जाएगा, देखो जब 180 में 90 ले जाकर घटा दो क्या आ जाएगा, 90 और माइनस
थीटा में थीटा जोड़ दो क्या हो जाएगा 2 थीटा, यानी ए बराबर आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, यानी ये भी कोण आ गया, ये भी कोण आ गया। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके अलावा हमको क्या पता है बताओ, सूत्र एक पता है साइन ए, लिख दे रहा हूं पहले, साइन ए माने जब कोण ए लेंगे, कोण ए के सामने भुजा कौन है ए, ऐसे हम ले लेंगे क्या साइन बी। अब बताओ बी के सामने कौन भुजा है, बताओ बी के सामने कौन भुजा है, ए प्लस बी, तो लिख लेंगे ए प्लस बी बराबर ऐसे लिख लेंगे क्या साइन सी। अब सी के सामने कौन भुजा है बताओ, ए माइनस बी। क्या इतना बात सबको समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। अब आ जाओ, सारे के सारे मान रखते हैं भैया। साइन ए का मान क्या है भैया, ए का मान आया 90 माइनस 2 थीटा, तो हम रखेंगे क्या साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, और बटे में ए है तो ए छोड़ दो। साइन बी, बताओ बी की वैल्यू कितनी है, देखो 90 प्लस थीटा, लिखो 90 प्लस थीटा, और बटे में ए प्लस बी है तो छोड़ दो, बराबर साइन सी की वैल्यू है थीटा और बटे ए माइनस बी। क्लियर? आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक, ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश थीटा, यानी 2 थीटा है तो काश 2 थीटा आ जाएगा, काश क्या आ जाएगा 2 थीटा बटे क्या हो जाएगा ए, बराबर फिर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है काश ही थीटा होता है, तो आ जाएगा कॉस थीटा बटे ए प्लस बी, बराबर ए प्लस बी है कि नहीं है। अब ये साइन थीटा है तो लिख लो क्या साइन थीटा बटे में ए माइनस बी। अब आप ध्यान दो, पहले मैं क्या बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। हम यहां लगा देंगे युगांतरा अनुपात, क्या लगा देंगे युगांतरा अनुपात, अनुपात के नियम से, के नियम से। ध्यान से मैंने कहा ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ देखने का प्रयास करो प्रोसेस कैसे है। ये काश थीटा है, इसमें युगांतरा अनुपात नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे छोड़ दो, और बटे में ए है तो ए लिख दो, इसमें लगाएंगे युगांतरा अनुपात। युगांतरा अनुपात क्या होता है, यानी ये जो है काश थीटा, एक बार ये वाला इसमें जोड़ दो साइन थीटा, ऐसे हर वाले में भी ए प्लस बी, और प्लस क्या कर दो ए माइनस बी, बराबर एक बार इसी में घटा दो, यानी क्या है काश थीटा, यही घटाओ, माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में क्या है बताओ ए प्लस बी, और जब घटाओगे तो माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी। यानी समझने का प्रयास करो, इन दोनों में ये वाला एक काश थीटा में साइन थीटा जोड़ देंगे, एक बार ए प्लस बी में ए माइनस बी जोड़ देंगे, ऐसे काश थीटा में साइन थीटा एक बार घटा देंगे और एक बार क्या करेंगे यहाँ पे भी हर वाले में घटा देंगे, इसलिए योगांतरा माने योग और अंतर करके अनुपात, अनुपात ये हो गया। ठीक है, अच्छा आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। यानी क्या आ जाए बताओ काश 2 थीटा बटे क्या हो जाएगा ए, बराबर इसको जब हल करोगे कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, काश थीटा प्लस साइन थीटा बटे में इसको जब बी से बी कैंसिल कर दोगे क्या हो जाएगा 2a आ जाएगा, ऐसे क्या आ जाएगा आपका काश थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में a से a कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2b, इसको ऐसे लिख लो। अब कुछ मत करो, अब दोनों को अलग अलग दो बार ले लेते हैं, कौन कौन, एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ले लेंगे क्या, ध्यान रखना काश 2 थीटा बटे में a बराबर काश थीटा, कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, और बटे में क्या 2a। एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे, एक बार हम इसको लेके सॉल्व करेंगे। पहले आइए इसको लेके सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा बताओ। हम क्या करेंगे 2a का इधर गुणा कर देंगे, ठीक है, या ऐसा करो a का गुणा इधर कर दो, इसको दे दो भाग, यानी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि, और काश 2 थीटा बराबर सूत्र भी लिखो, काश 2 थीटा बराबर सूत्र क्या होगा काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, किसकी वैल्यू काश स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये वाला यहां तिरंगे नीचे ला दो, यानी क्या आ जाएगा काश थीटा और प्लस साइन थीटा बराबर ए का यहां ला दो, माने ए बटे क्या हो जाएगा 2a, तो a से a कैंसिल आउट। ये देखो क्या है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन a माइनस बी, इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने एक क्वेश्चन में काश थीटा प्लस साइन थीटा और अगले क्वेश्चन में काश थीटा माइनस साइन थीटा। तो बताओ काश थीटा प्लस साइन थीटा वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, आगे तक सोचो, क्योंकि बार बार वही लाइन नहीं लिखूंगा,
यानी यहां केवल बचेगा cos थीटा और माइनस क्या बचेगा sin थीटा बराबर 1/2। समीकरण इसको मान लेना फर्स्ट। क्या बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझ लो। हमने कहा ये क्वेश्चन ए प्लस बी माने प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचा रहेगा, वही मैंने कहा। और दो ए से ए कैंसिल, 1/2 समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से हम ध्यान दो क्या ले लेंगे, cos 2 थीटा ले लेंगे और बटे में ए ले लेंगे बराबर ये लिखो cos थीटा माइनस क्या sin थीटा बटे 2b। सेम इसी प्रकार हम लिख दे रहे हैं, इसी प्रकार जिसे सॉल्व न करना पड़े। अब बताओ ये माइनस है, ये माइनस है और यहां क्या था प्लस था। जब प्लस था तो माइनस बचा, जब माइनस है तो क्या बचेगा प्लस, यानी आपका cos थीटा और प्लस क्या बचेगा sin थीटा बराबर ए का तिरे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा a/2b और ये कटेगा नहीं। इसी प्रकार से हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या सेकेंड। ठीक, तो समीकरण 1 समीकरण 2। अब भाई पहले इतना लिखो फिर इसके आगे बताना पड़ेगा, एक ही स्लाइड में नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 के वर्ग करके क्या करेंगे जोड़ेंगे। अभी पूरा प्रोसेस देखते चलो, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप। मैंने कहा ना थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा है। चलिए आइए, समीकरण 1 और 2 हमने वैसे छोड़ दिया। हमने क्या कहा, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर पहले लिखना पड़ेगा क्या कि समीकरण, ध्यान समझो बस, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर आ जाओ। वर्ग करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करेंगे, बताओ क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस क्या sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ऐसे इसका वर्ग कर दो, क्या cos थीटा और प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब ई वाला पक्ष लिखो, क्या 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस a/2b का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ दिया। माने इसका वर्ग देखो, इसका वर्ग यहाँ का वर्ग और इसका वर्ग इसका, दोनों को जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ सूत्र क्या होता है। सीधा आप लिखोगे क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या, स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना भाई, छोटा लिख दिया हूं ना, चलो अच्छा थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। ऐसे इसका वर्ग करो तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक, बराबर 1 का वर्ग करोगे 1, 2 का वर्ग करोगे 4, प्लस 1 का वर्ग करोगे a स्क्वायर, 2 का वर्ग करोगे 4 और हो जाएगा b स्क्वायर। क्लियर? अब आ जाओ, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 बराबर क्या आ जाएगा बताओ 1/4 और प्लस a स्क्वायर बटे कितना 4b स्क्वायर। अब आ जाओ आगे, a के कितना हो जाएगा 2 बराबर, अब क्या करोगे 1/4 ले लो कॉमन, तो जब 1/4 ले लेंगे कॉमन बताओ क्या आ जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर गुणा करो 4 दूनी 8 और ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, तो a स्क्वायर अपान b स्क्वायर घटा दोगे क्या आ जाएगा 7 और बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। इधर लगा दो वर्ग, तो इधर वर्ग लगा दो, बताओ कड़ी में 7 बराबर a बटे b आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई इधर वर्ग लगा, इधर वर्गमूल लगेगा नहीं, कड़ी में 7, यानी त्रिय गुणा कर दोगे तो a बराबर आ जाएगा क्या कड़ी में 7b, a बराबर कड़ी में 7b। कहानी खत्म। से ध्यान दो, भुजाओं का अनुपात ध्यान दो, लास्ट में लिखेंगे अतः भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात क्या क्या है बताओ, क्या माना था बताओ a माइनस बी माना था, अनुपाते क्या माना था a माना था, और क्या माना था a प्लस b माना था। यही माना था कि नहीं बताओ। अब a की वैल्यू क्या है 7 कड़ी में b, तो जहां a है वहां लिख लो क्या 7 कड़ी में b और माइनस b, अनुपाते इसकी वैल्यू क्या आया 7 कड़ी में b और अनुपाते इसकी वैल्यू क्या है कड़ी में 7b
और प्लस बी। देखो सब में बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है, इसमें भी, सब से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान रखना, बी यहां भी कॉमन है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, सब कॉमन हो जाएगा। केवल आ जाएगा कड़ी में 7 माइनस 1, कड़ी में 7 और आ जाएगा कड़ी में 7 प्लस 1। यही आपको प्रूव करना था, यहाँ कॉमन नहीं सॉरी अनुपात रहेगा। ठीक, तो यही आपको प्रूव करना था। देखो थोड़ी सी प्रोसेस लंबा हुआ, यहां तो समझ में आया ना, बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बी है, बी से बी माने सबका सब कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार के ये समझो, कड़ी में 7, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कड़ी में 7, यहाँ बचेगा कड़ी में 7 और यहाँ बचेगा बी की जगह 1, तो कॉमन ले लेंगे 1। तो ये कंप्लीट आपका सॉल्व हो गया 16 नंबर। देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है आई थिंक, तो मैं क्या करता हूँ इसके आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जारी रखूंगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, देखोगे तो क्या है कि आप चाहो तो लगाना, चाहो तो मैं समझा दे रहा हूं, लगा लेना। क्या, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर साइन 2c और प्लस सी स्क्वायर साइन 2b बराबर 2bc साइन a। साइन 2c और साइन 2b बराबर सूत्र लिख करके सारे मान रख देने हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर के 1 बता दूंगा, अगर 18 बता दूंगा तो 19 20 आप लगा लोगे। ठीक है, उसके बाद आप 21 चलो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी कल चर्चा करेंगे कौन कौन सा लगाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।